नमस्ते दोस्तों, IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। पर क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ने से पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लीडिंग फार्मास्यूटिकल API कंपनी है और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का मार्केट है इसका, और ल्यूबोप्रोफिन पेन किलर का ये मार्केट लीडर है। शेयर है 35%। इंटरनेशनल प्रेजेंस है UK, ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते हैं इन सब देशों में। और फार्मा सेगमेंट से 59% रेवेन्यू। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिवोप्रोफिन पेन किलर। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में 41% रेवेन्यू। आप देख सकते हैं कौन कौन से स्पेशलिटी केमिकल्स इन्होंने बनाया है। इथाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड और अदर्स। तो ये उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब मार्केट कैप देखते हैं 2628 करोड़, स्मॉल कैप, ठीक है। करंट प्राइस 448, बुक वैल्यू 229, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कम है। डेट टू इक्विटी बराबर है। ROE 43.1%, ROCE 54.3%, जो कि अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 43.7% है। पर स्टॉक में एक आप देख सकते हैं स्टॉक में एक डाउनफॉल अभी चल रहा है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹4, 4 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर हुआ है। 16 फरवरी 2022 का रिकॉर्ड डेट रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। टोटल इनकम दिसंबर क्वार्टर के लिए रहा 564 करोड़, सितंबर में 548 करोड़, और पिछले ईयर के दिसंबर में था 520 करोड़। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे है। आप रेवेन्यू देख सकते हैं बड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो बड़ा है। और टोटल रेवेन्यू 9 मंथ्स के डाटा को भी देखेंगे तो 1524 का 1636 हो गया है। तो 9 मंथ्स में भी टोटल रेवेन्यू इनका बड़ा है, और टोटल रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1991 करोड़ का था। अब हम एक्सपेंसेस पे जाते हैं। टोटल रेवेन्यू इस फाइनेंशियल क्वार्टर में है 509 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 506 करोड़, और पिछले फाइनेंशियल के दिसंबर क्वार्टर में था 367 करोड़। तो ये जो नंबर है यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे 367 से 509, ये लगभग जो एक्सपेंसेस में जो जंप है वो 50% से ज़्यादा का एक्सपेंसेस में जंप है। और 506 से 509 करोड़ थोड़ा ज़्यादा नहीं है, पर 367 से 509 ज़्यादा एक्सपेंसेस में जंप है। और आप अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे बहुत ही कम है। तो उसके वजह से जो है इनको एक्सपेंसेस बहुत कम आया है, पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बढ़ जाने के वजह से आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गया है। और अगर कंपनी का इधर 9 मंथ्स में भी आप देख सकते हैं 1059 करोड़ से 1436 करोड़ हो गया है। 1436 करोड़ जो कि उनके पिछले फाइनेंशियल के टोटल से ज़्यादा हो गया है। तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कम आएगा। चलिए देखते हैं प्रॉफिट। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम को आप देखेंगे तो ये दिसंबर का 40, सितंबर का 30, पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये था 113 से 40, मतलब आधे से भी कम हो गया है प्रॉफिट। और 9 मंथ्स का डाटा भी देखेंगे तो 9 मंथ्स में भी प्रॉफिट आधे से कम हो गया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर से कम आने वाला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 442 करोड़ आया था, इस फाइनेंशियल ईयर में 442 करोड़ तो अचीव करना लगभग नामुमकिन है। 137 करोड़ अभी तक 9 मंथ्स में हुए हैं। अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 6 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर दिसंबर, 5 रुपये का सितंबर में, पर 19 रुपये का पिछले साल के दिसंबर में था। जो कि पिछले साल का जो 9 मंथ्स वाले अर्निंग पर शेयर उसको 63, और फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग पर शेयर को 76 तक ले जा रहा था। पर अभी तक 9 मंथ्स में सिर्फ 23 रुपये का अर्निंग पर शेयर कंपनी जनरेट कर पाई है। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखते हैं तो आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स का जो बिजनेस है इनमें आपको देखेंगे प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। 39-35 का प्रॉफिट हुआ है, पर 2020 के जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें ही 118 का प्रॉफिट हुआ था। तो उसके वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, पर आप देख सकते हैं कि अब इसमें प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है पिछले 2 फाइनेंशियल क्वार्टर में, दिसंबर और सितंबर क्वार्टर में।
तो लगभग तो अगर इसका समरी लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है। तो ये था IOL केमिकल्स पे मेरा एनालिसिस, और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।